तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका कोण बी समकोण है। इसके अलावा जो बचे भुजा हुए वो हो गए कोण ए और कोण सी। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3 और हम लोग जानते हैं कि tan का अनुपात होता है लंब और आधार का अनुपात। तो हम लोगों को लंब मान चल गया कि लंब है 1 और आधार है √3। तो tan a दिया हुआ है, इसका मतलब कि थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब, तो लंब है 1 और आधार हो गया √3। तो अब हम सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और पूरा का रूट। तो हम लोग इस फॉर्मूला से चलकर सबसे पहले कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कर्ण इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो हो जाएगा 3। तो कर्ण बराबर 3 और 1 4, तो 4 का रूट होगा 2। तो कर्ण इज इक्वल टू 2। तो कर्ण का मान आ गया 2। तो अब हमें त्रिभुज का लंब, आधार और कर्ण तीनों ज्ञात हो चुका है। तो अब हम लोग सवाल में दिए सभी अनुपात का मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी कि 1/2। तो लिख लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1/2। साइन ए इज इक्वल टू 1/2 और कॉस सी का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर थीटा बराबर सी दिया हुआ है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार हो गया 1 और कर्ण 2। तो कॉस सी का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी 1/2। कॉस सी बराबर 1/2 और कॉस ए का मान हो जाएगा √3/2 क्योंकि कॉस ए हो जाएगा आधार बटा कर्ण और थीटा बराबर ए रहेगा तो लंब ये आधार ये हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉस ए बराबर √3/2। कॉस ए बराबर √3/2 और साइन सी हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो सी के सामने वाली भुजा लंब √3/2। साइन सी बराबर √3/2। तो अब हम लोग हल करेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी
तो अब हम लोग सबका मान बैठा देते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस सी इज इक्वल टू 1/2 प्लस कॉस सी का मान हो जाएगा √3/2 इंटू साइन सी का मान हो जाएगा √3/2। तो बॉडमस नियम के अनुसार सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 को गुना करेगा सिर्फ 3 और 2 दूनी 4। हम लोग इसे ऐड करेंगे तो 4 का एलसीएम लेने पर 4 और ये हो गया 1 + 3 तो 3 और 1 4/4 और ये कट कर एक आंसर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन जो है। तो अगला क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A का मान था √3/2 इंटू cos C का मान था 1/2 माइनस साइन A का मान था 1/2 इंटू साइन C का मान था √3/2। तो अब हम इसे गुना करेंगे तो √3 और 1 को गुना करने पर √3 और 2 दूनी को 4 माइनस √3/4 दोनों कैल्शियम लेने पर 4 और √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0/4 और 0/4 का मतलब 0, तो इसका आंसर हो गया 0।